नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क व तौलिया का उपयोग करिए, सामाजिक दूरी बनाए रहिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिस्फी के बसैठ कमतौल पथ पर बाइक अनियंत्रित होकर हुई दुर्घटनाग्रस्त, मौके पर बाइक चालक की हुई मौत। सोशल मीडिया पर पिस्टल के साथ फोटो पोस्ट करने वाले युवक को सकरी थाना की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लौकही के धरहारा पंचायत में तालाब में डूबने से एक लड़के की हुई मौत। जयनगर इस्लामपुर में आपसी विवाद में हुए कासिम की मौत को लेकर मृतक के परिजन से मिले मुख्य पार्षद कैलाश पासवान। मधुबनी नगर परिषद में सिटी मैनेजर व विभिन्न वार्ड पार्षदों की हुई बैठक, कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष नारायण चौधरी ने की अध्यक्षता। सड़क दुर्घटना के मृतक विपिन के परिजन को राजनगर के अंचलाधिकारी ने दिया 4 लाख का चेक। मधवापुर के प्रखंड कार्यालय परिसर में भाकपा माले ने किया धरना प्रदर्शन, मनरेगा जॉब कार्ड बनवाने की मांग। मधवापुर के लोमा हाई स्कूल पर जिला स्वास्थ्य टीम ने 32 लोगों के लिए कोविड सैंपल। बासोपट्टी के क्वारंटाइन सेंटर के मृतक डोमा पासवान के परिजनों को पप्पू यादव ने दिया 25,000 का आर्थिक मदद। बिस्फी प्रखंड के सभी थाना परिसर में लगाया गया थाना दिवस, जमीनी विवाद से संबंधित मामलों का किया गया निष्पादन। जयनगर निवासी गुर्जर की हत्या के महीनों बाद भी नहीं हुई है आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने किया धरना। बासोपट्टी के हत्तापुर परसा पंचायत की मुखिया बबीता देवी ने लोगों के बीच बांटे मास्क व साबुन। कोरोना मामले पाए जाने वाले क्षेत्रों को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। खजौली के ठाहर गांव में कोरोना पॉजिटिव मिलने के 4 दिन बाद क्षेत्र किया गया सैनिटाइज। सारघाट में राज्य महापत्र संघ के द्वारा आयोजित की गई परिचर्चा गोष्ठी। रईका थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। सुगाना गांव के 2 पक्षों में हुई मारपीट मामले में आरोपी के गिरफ्तारी की मांग। घोगडिया के रजवाही गांव में अपहृत लड़की व अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर लोगों ने किया हमला। मधेपुर के टीपीसी भवन में प्रखंड प्रमुख लक्ष्मी देवी की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक। सांसद अशोक यादव के नेतृत्व में मधुबनी में चलाया गया पीएम का पत्र जनता के नाम अभियान। जिले के कार्यालयों के लिए जिला प्रशासन ने लागू किए कई नियम, हर कार्यालय के बाहर सैनिटाइजर का रहना अनिवार्य। खजौली के ठाहर गांव में दुर्गा मंदिर परिसर में विश्व हिंदू परिषद की हुई बैठक। और मिथिला के ऐतिहासिक स्वराज सभा के समापन समारोह का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। बिस्फी के बसैठ कमतौल पथ SH 75 के समीप एक बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे मौके पर ही बाइक चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान कमतौल हाई स्कूल के पूर्व हेडमास्टर पुपरी गांव निवासी रामनाथ राय के रूप में की गई है। बिस्फी प्रखंड के बसैठ कमतौल NH 75 के जगवन गांव के पास पेड़ से एक बाइक टकराने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बाइक सवार की पहचान कमतौल हाई स्कूल के पूर्व हेडमास्टर पुपरी गांव निवासी रामनाथ राय के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि वे अपने गांव से प्लेटिना गाड़ी से कमतौल हाई स्कूल को जा रहे थे। इसी बीच जगवन गांव के लक्ष्मी नगर के पास 4 चक्के गाड़ी को साइड देने में उन्होंने अपना संतुलन खो दिया और बाइक सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। बताया जा रहा है कि उनके बाइक का साइड स्टैंड भी डाउन था। पेड़ से टकराने के क्रम में उनके सर में बुरी तरह से चोट लग गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें तत्काल इलाज के लिए PHC कमतौल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
इस बीच सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई है जिसमें एक युवक फिल्मी स्टाइल में कमर में पिस्टल लिए हुए पोज दे रहा है। हालांकि पुलिस तक जैसे ही ये तस्वीर पहुंची, युवक की छानबीन शुरू हो गई। सकरी थाना की पुलिस ने मकसूदा पंचायत निवासी उस युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। युवक की पहचान जरहटिया गांव के अयाज अहमद उर्फ बादल के रूप में हुई है। सकरी थाना क्षेत्र के मकसूदा पंचायत के जरहटिया गांव में फिल्मी स्टाइल में अवैध पिस्टल के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने के आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। एक बार फिर से युवक की फोटो पिस्तौल के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई जिसमें एक युवक के कमर में पिस्टल लेकर फिल्मी स्टाइल में फोटो खिंचवाए हुआ है, जिसकी सूचना सकरी थाना अध्यक्ष अशोक कुमार को मिलते ही सकरी थाना प्रभारी सोशल अकाउंट खंगालकर गुरुवार को दोपहर 2 बजे करीब वायरल किए गए युवक के घर को पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ करने के बाद फिलहाल जेल भेज दिया। वहीं आरोपी की पहचान सकरी थाना क्षेत्र के मकसूदा पंचायत के जरहटिया निवासी फैज अहमद उर्फ मंजर का पुत्र अयाज अहमद उर्फ बादल के रूप में हुई है। वहीं पूछताछ के आधार पर ऑडियो क्लिप पर कई गिरोह का खुलासा होने की संभावना है। वायरल फोटो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी कभी सोशल साइट्स भी जी का जंजाल बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। लौकही के धरहारा पंचायत के डकही गांव में शौच के क्रम में तालाब में डूबने से एक लड़के की मौत हो गई। मृतक की पहचान स्थानीय गांव निवासी शंभू यादव के 7 वर्षीय पुत्र के रूप में हुई है। सकरी थाना क्षेत्र के मकसूदा पंचायत के जरहटिया गांव में फिल्मी स्टाइल में अवैध पिस्टल के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने के आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। एक बार फिर से युवक की फोटो पिस्तौल के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई जिसमें एक युवक के कमर में पिस्टल लेकर फिल्मी स्टाइल में फोटो खिंचवाए हुआ है, जिसकी सूचना सकरी थाना अध्यक्ष अशोक कुमार को मिलते ही सकरी थाना प्रभारी सोशल अकाउंट खंगालकर गुरुवार को दोपहर 2 बजे करीब वायरल किए गए युवक के घर को पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ करने के बाद फिलहाल जेल भेज दिया। वहीं आरोपी की पहचान सकरी थाना क्षेत्र के मकसूदा पंचायत के जरहटिया निवासी फैज अहमद उर्फ मंजर का पुत्र अयाज अहमद उर्फ बादल के रूप में हुई है। वहीं पूछताछ के आधार पर ऑडियो क्लिप पर कई गिरोह का खुलासा होने की संभावना है। वायरल फोटो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी कभी सोशल साइट्स भी जी का जंजाल बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बीते दिनों जयनगर के इस्लामपुर में आपसी विवाद में हुए कासिम की मौत को लेकर जयनगर के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया कि वह मधुबनी एसपी से मांग करेंगे कि जल्द ही अपराधी की गिरफ्तारी हो। पिछले दिनों जयनगर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर मोहल्ले में जमीनी विवाद को लेकर हुए हिंसक झड़प में एक पक्ष के मोहम्मद कासिम के घायल होने पर इलाज के दौरान मौत पर जयनगर एनडीए गठबंधन के संयोजक सह जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मृतक के घर पर जाकर उनके परिजनों से भेंट की। इस दौरान उन्होंने बताया कि घटित घटना काफी दुखद है। पुलिसिया व्यवस्था कमजोर होने के कारण ही समाज में ऐसे लोगों का मनोबल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती है। नगर परिषद अध्यक्ष ने कहा कि जब से जयनगर थाने में सहायक थाना अध्यक्ष एसएन सारंग अपना योगदान दिए हैं, तब से असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ा है। इस घटना के दुख की घड़ी में मृतक के परिजनों के साथ हैं। पुलिस अधीक्षक मधुबनी से उन्होंने मांग की है कि इस घटना में शामिल सभी आरोपी की गिरफ्तारी अविलंब करे ताकि सरकार की बदनामी न हो। मैं कामत जी बोल रहा हूँ, सांसद प्रतिनिधि जयनगर। अभी आप लोगों से एनडीए के सभी साथियों ने मुलाकात की, क्या कहना है इसके बारे में आपको? हमारे लिए दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में एनडीए के सभी साथी ने मिला। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि दुख की घड़ी में इन लोगों ने हमें सहयोग किया और मैं इन लोगों से भी निवेदन करता हूँ, साथ साथ आपके प्रेस के माध्यम से भी निवेदन करता हूँ कि मेरा भाई तो दुनिया से चला गया, लेकिन आइंदा और किसी का भाई दुनिया से न जाए, इसके लिए प्रशासन पर दबाव बनाया जाए और समाज में सब लोग मिलजुल करके जो है इस काम को अंजाम दे। यही मेरा कहना है। जो दोषी हो उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, मैं यही मेरा कहना है। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद साबिर। इस्लामपुर में आप पीड़ित परिवार से मिले हैं और क्या वार्ता हुई इनसे आपकी?
देखिए, चूंकि जिस दिन यह घटना हुई, हम एनडीए के संयोजक के नाते और जयनगर के मुख्य पार्षद, नगर पंचायत के राजपासवान, जो घटना यहाँ घटा है, हम पटना में थे। हमको सारा चीज आजकल तो मोबाइल के जरिए सारे जानकारी मिलता रहता है। बहुत दुखद घटना है। ऐसा घटना हम ईश्वर से मनाते हैं कि कभी किसी के साथ नहीं हो। और खास करके इन लोगों जो हमको बताएं, जो हमें जानकारी मिली, पुलिस की रवैया वो बहुत ही दुखद है। क्योंकि 3-3 आदमी को पकड़ के पुलिस अपने गाड़ी में ले जा रहा है और रास्ता में ले जाकर उसको उतार दिया जाता है। इससे बड़ा निंदनीय काम और क्या होगा। हम खास करके जिला पदाधिकारी और जो हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, कब तक जयनगर को बार बार हत्याएं होती रहेगी। और खास करके अपर थानाध्यक्ष के बारे में इतनी सारी शिकायतें हैं। एसपी साहब के भी नाम को बदनामी हो रहा है। पुलिस कप्तान के ऊपर पूरा जिला का निगाह रहता है कि अच्छे पुलिस कप्तान का नाम से वो जाने जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो हत्याएं की दौर चल रहा है, हम जयनगर एनडीए की ओर से और नगर पंचायत की ओर से इस हत्या को घोर निंदा करते हैं और एसपी साहब से मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द ऐसे हत्यारों को आप गिरफ्तार कराएं और आपके ऊपर जो जिलावासी विश्वास रखते हैं, कम से कम आप अपने विश्वास को बनाए रखें। और अपर थानाध्यक्ष का इतना बदनामी हो रहा है, हम उनसे अभी भी आग्रह करते हैं कि आप कम से कम उसको जल्द से जल्द हटाएं और इनके ऊपर जो भी तरह का जांच है, जांच करवाया जाए। हम यही मांग अधीक्षक महोदय से करते हैं। हम लोग एनडीए की ओर से एसएन सारंग के विरोध में एनडीए के कार्यकर्ता ने मोर्चा खोले हैं। हम लोग 15 दिन का इंतजार करते हैं। 15 दिनों के अंदर में यदि उनकी कोई जांच या इनकी ट्रांसफर नहीं होता है तो एनडीए के कार्यकर्ता मधुबनी जिला में भयंकर प्रदर्शन करेगा और किसी भी तरह का के लिए प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। वो एसपी साहब वो सोच ले। जनता की आवाज को कोई नहीं दबा सकता है और जब एनडीए ने अपना मोर्चा खोल रखा है तो हम लोग भी आने वाले दिन में इसके लिए पूर्णतः तैयार। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। मधुबनी नगर परिषद के सभा कक्ष में सिटी मैनेजर व विभिन्न वार्ड पार्षदों की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष नारायण चौधरी ने की। मधुबनी नगर परिषद के सभा कक्ष में कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सिटी मैनेजर के साथ विभिन्न वार्ड पार्षदों की बैठक हुई। बैठक में मुख्य एजेंडा था कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए सर्वे कर अल्प आय वाले परिवार, ठेला चालक, रिक्शा चालक, फुटपाथी दुकानदार, वेंडर आदि के बीच साबुन एवं मास्क का वितरण एवं फुटपाथी दुकानदार वेंडर को परिचय पत्र उपलब्ध कराना। इस काम के सर्वे के लिए एक टीम गठित की गई है। सर्वे के उपरांत यह सामग्री सभी के बीच वितरित कर दी जाएगी, जिसके लिए सहमति बनी है। वहीं अधूरे पड़े, बल्कि कह सकते हैं कि कई सालों से नल जल योजना का कार्य चल रहा है, पर न जाने अभी तक पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है। पूछने पर जल नल योजना के बारे में कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष नारायण चौधरी ने बताया कि कोरोना महामारी में हुए लॉकडाउन के कारण जल नल की कार्य योजना प्रभावित हुई है। सभी संबंधित को नोटिस दे दिया गया है कि 30 जून तक नल जल योजना का कार्य पूर्ण रूप करे, कार्य ससमय पूरा करने पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि शहरी क्षेत्र में जल स्तर गिरने से पानी के लिए लोगों के बीच त्राहिमाम फैला हुआ है। चापाकल ने पानी देना बंद कर दिया है। मोटर के द्वारा भी पानी लोग नहीं चढ़ा पा रहे हैं। लोगों में इसके लिए आक्रोश पनप रहा है। सर ये बताइए कि 1 से 30 वार्ड जो भी अपने नगर परिषद क्षेत्र में पड़ता है, कई दिनों से नल जल योजना का काम चालू है, लेकिन कई जगह अधूरा भी पड़ा हुआ है। अभी जल स्तर गिर गया है, लोग पानी के लिए त्राहिमाम करे। क्या कारण है कि काम अधूरा पड़ के छूटा हुआ है? देखिए, नल जल योजना के लिए कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ के संवेदकों के द्वारा काम काफी धीमे गति से किया जा रहा था। इसके अंदर में उन्हें कई बार कार्यालय की ओर से नोटिस दिया गया है और कोरोना से पहले निर्देश दिया गया था 31 मार्च तक काम खत्म कर देना है। बीच में कोरोना महामारी के कारण काम बिल्कुल बंद हो गया और अभी पुनः निर्देश दिया गया 30 जून तक हर हालत में आपको काम खत्म करना है, नहीं तो जो संविदा का जो शर्त है उसके अधीन कार्रवाई की जाएगी। और हम लोग आशा करते हैं 30 जून तक अधिकांश वार्डों में काम पूर्ण हो। और कुछ वार्डों में टेंडर की प्रक्रिया नहीं हो पाई थी, वो भी कर ली गई है और वहाँ जल्दी ही काम शुरू किया जाएगा।
आज नगर परिषद में जो बैठक हो रही है उसका मुख्य एजेंडा क्या है? इस बैठक के 2 एजेंडा हैं। पहला एजेंडा ये है कि नगर विकास के पत्रांक 1974-66 2020 के आलोक में 4 मास्क और 1 साबुन के वितरण की योजना बना रही है। इस हेतु अल्प आय वाले परिवार का, वेंडरों का, रिक्शा चालकों का सर्वे करना है और उसके बाद वो सामग्री वितरण करना है। दूसरा एजेंडा यह है जो फुटपाथी दुकानदार हैं, वेंडर हैं, उनका सर्वे कर उनको परिचय पत्र का वितरण करना है। इसमें सहमति बन गई है। अब बैठक चल रहा है, सहमति बनाने के लिए चल रही है बैठक और हम सहमत भी हुए हैं कि कार्य कैसे कार्य तेजी से और ज्यादा प्रभावी हो। बना दी गई है कमेटी, 5 आदमी का कमेटी बना दिया गया है। इस कमेटी में मैंने क्या करते हैं, नेताजी हमारे राजेंद्र जी हैं, सिटी मैनेजर साहब हैं, अशोक जी हैं और टैक्स का कलेक्टर है और इनका क्या विनोद कर्ण जी हुए। ऐसे के 5 आदमी का कमेटी है जो वार्ड का सर्वे करके सूची इनको देंगे और उस आधार पर लिस्टिंग करके सरकार का जो कितना ठेला, कितना रिक्शा, कितना तांगा, इस सब का लिस्ट जाएगा। उस हिसाब से उन लोगों को साबुन और उन लोगों को मास्क दिया जाएगा। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते 21 अक्टूबर 2018 को खुटौना लोकही मुख्य पथ पर सड़क दुर्घटना के मृतक विपिन के परिजन को 4 लाख का चेक दिया गया। यह चेक अंचलाधिकारी शुभेंद्र झा ने मृतक के पिता राजकुमार यादव को दिया। राजनगर के अंचलाधिकारी शुभेंद्र कुमार झा ने शुक्रवार को मृतक विपिन कुमार यादव के पिता राजकुमार यादव को 4 लाख रुपए का चेक दिया। चेक प्राप्त होते ही राजकुमार यादव के आंख में खुशी के आंसू छलक आया। उन्होंने सीओ का आभार प्रकट किया। वहीं राघोपुर ब्लॉक पंचायत के गुडियारी निवासी राजकुमार यादव ने 4 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने में अधिवक्ता रामशरण शाह के प्रयास की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता के मदद का फल है कि 1 रुपये खर्च किए बिना मुआवजा मिला है। बच्चों के लिए यह राशि बहुत बड़ा सहारा होगा। विपिन ही सबका सहारा था, उससे बहुत उम्मीदें थी। 22 वर्षीय विपिन यादव की मौत 21 अक्टूबर 2000 को सड़क दुर्घटना में हो गई थी। वे अपने रिश्तेदार कृष्ण मुरारी कुमार के साथ बाइक से घर वापस लौट रहा था। तभी खुटौना लौकी मेन रोड में मरीक चौक के पास ऑटो चालक ने बाइक में ठोकर मार दी। विपिन की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि कृष्ण मुरारी बुरी तरह जख्मी हो गया था। कृष्ण मुरारी को भी आपदा विभाग से मुआवजा दिया गया है। सीओ एसके झा ने बताया कि पीड़ित की सहायता करना ही सच्ची सेवा है। इस मौके पर अधिवक्ता रामशरण शाह, सीआई नारायण झा एवं अंचल कर्मी सूरज कुमार झा मौजूद थे। 19 महीने बाद आखिरकार राजकुमार यादव को न्याय मिला है। राजनगर सीओ शुभेंद्र कुमार झा ने 12 जून 2020 को उन्हें 4 लाख रुपये का चेक दिया। 21 अक्टूबर 2018 को लोखा थाना क्षेत्र में राजकुमार यादव के पुत्र विपिन कुमार यादव, जो राघोपुर ब्लॉक पंचायत के गुडियारी के रहने वाले हैं, उनका सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। उनके साथ बाइक पर सवार कृष्ण मुरारी भी बुरी तरह जख्मी हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। मधवापुर के प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में भाकपा माले के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा जॉब कार्ड बनवाने की मांग संबंधित ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा। प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर मधवापुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के लोगों ने विरोध प्रदर्शन और धरना कार्यक्रम किया। आक्रोशित भीड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 200 दिन काम, मनरेगा जॉब कार्ड बनाकर देने की मांग कर रहे थे। भूमिहीनों को सरकारी जमीन से 5 डिसमिल जमीन देने की मांग के समर्थन में लोगों ने सरकार के खिलाफ देर तक जमकर नारेबाजी की। प्रखंड संगठन के सचिव अशेश्वर पासवान ने मनरेगा और अंचल पदाधिकारी के नाम लिख मांग संबंधी ज्ञापन संबंधित अधिकारियों को सौंपा। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा
अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार। चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार, मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधवापुर के लोमा हाई स्कूल पर पोल ट्रेनिंग अभियान के तहत जिला स्वास्थ्य टीम के द्वारा 32 लोगों के कोविड सैंपल लिए गए। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने लोगों को कोरोना महामारी संबंधित सावधानियों के बारे में जानकारी दी। मधवापुर प्रखंड के लोमा हाई स्कूल पर जिला स्वास्थ्य टीम के अधिकारियों ने 32 लोगों के कोविड सैंपल इकट्ठे किए। यह कार्यक्रम पोल ट्रेनिंग अभियान के तहत किया गया है। मौके पर मधवापुर पीएचसी के अधिकारियों की टीम भी मौजूद थी। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने बताया कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया गया। डॉक्टर मनोज अकेला ने इम्यूनिटी पावर मेंटेनेंस विषय पर चर्चा के दौरान लोगों को सात्विक आहार लेने की अपील की। रोगी कल्याण समिति के पंडित दयानंद मिश्र ने सामाजिक जीवन के दौरान खान पान, रहन सहन, आहार व्यवहार आदि के बारे में सतर्कता बरतने की अपील लोगों से की। स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियन सुनील कुमार राम, राकेश झा ने सहयोगियों के साथ सैंपल इकट्ठा किया। महापात्र संप्रदाय में डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बीते दिनों बासोपट्टी प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर पर हुए जयनगर निवासी एक प्रवासी की मौत को लेकर उसके परिजन को जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पप्पू यादव ने 25,000 रुपए आर्थिक मदद की, साथ ही आगे भी मदद का भरोसा दिलाया। जयनगर अनुमंडल के बासोपट्टी प्रखंड के एक क्वारंटीन सेंटर पर एक प्रवासी कामगार की मौत पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पटना आवास पर जिला अध्यक्ष ब्रज किशोर यादव की मौजूदगी में मृतक कामगार के परिजनों को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता की, ताकि परिवार के सदस्यों को जीवन की शुरुआत में रफ्तार लाया जा सके।
पप्पू यादव ने आगे भी मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि जनमानस का मदद में हमेशा अपने आप को न्यौछावर किया है। जिला अध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष संतोष झा एवं पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे। गौरतलब है कि बीते दिनों मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड के खौना गांव में उमेश कुमार पासवान उर्फ डोमा पासवान की क्वारंटाइन सेंटर में मौत हो गई थी। बिहार वाला अविनाश वो कहने चले रहे थे तो हम बजा लिए अविनाश जी गए जाहुल के हो। डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के सभी थाना परिसर में थाना दिवस लगाया गया। इस दौरान जमीनी विवाद से संबंधित कई मुद्दों का निपटारा किया गया। बिस्फी प्रखंड के बिस्फी थाना, पतौना ओपी एवं औसी ओपी परिसर में थाना दिवस लगाया गया। वहीं औसी ओपी परिसर में औसी ओपी अध्यक्ष कुणाल कुमार व सीआई बसंत कुमार झा के नेतृत्व में भूमि विवाद के कई मुद्दों को निपटारा किया गया। औसी ओपी अध्यक्ष कुणाल कुमार व सीआई बसंत झा ने बताया कि प्रत्येक शनिवार को औसी ओपी परिसर में थाना दिवस लगाया जाता है। थाना दिवस लगाने से कई छोटे छोटे भूमि विवादों को सुलटाया गया। ओपी क्षेत्र के कई भूमि विवाद का निपटारा कर दिया गया। जो भी और भूमि विवाद है उसको धीरे धीरे सुलझाने का कार्य लोग कर रहे हैं। जमीन संबंधी विवाद सुलझाने से थाना क्षेत्र में अपराध कम हो जाएंगे। अपराध का मूल जड़ भी भूमि विवाद ही है। डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 आनंदपुर मोहल्ला निवासी नगर पंचायत में कार्यरत सफाई कर्मी दिनेश राम के पुत्र राजेश राम उर्फ गुर्जर की हत्या के महीनों बाद नामजद आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया। जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 आनंदपुर मोहल्ला निवासी नगर पंचायत में कार्यरत सफाई कर्मी दिनेश राम के पुत्र राजेश कुमार राम उर्फ गुर्जर के हत्या के महीनों बाद नामजद आरोपी की गिरफ्तारी की मांगों को लेकर शनिवार को जयनगर थाना चौक पर राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान के बैनर तले एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता मृतक के पिता दिनेश राम ने की। आयोजित धरना को संबोधित करते हुए एनडीए गठबंधन के संयोजक सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने कहा कि राजेश राम की हत्या के महीनों बाद भी पुलिस उद्भेदन करने में नाकाम है, जबकि मृतक के पिता के द्वारा हत्या करने वाले आरोपी को नामजद अभियुक्त बनाया गया व प्राथमिकी में सभी आरोपी को नामजद अभियुक्त बनाया गया। पीड़ित परिवार के द्वारा दर्ज प्राथमिकी में सभी आरोपी के नाम दिए गए, बावजूद पुलिस अब तक आरोपी की गिरफ्तारी करने में विफल है। उन्होंने अपर थानाध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि जयनगर में पुलिस सही काम नहीं कर रही है। वहीं राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान दरभंगा प्रमंडल प्रभारी राम बाबू राम ने राज्य की सुशासन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके सरकार में महादलित परिवार सुरक्षित नहीं है। महादलित परिवार का एक युवक की हत्या हो गई, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी करने में पुलिस पूरी तरह नाकाम है। मौके पर नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद दुर्गा देवी, अनुमंडल संयोजक संजय मेहरा, अनीता देवी समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। जयनगर में हो रहे अपराध, जयनगर में हो रहे दलित महादलित की हत्या, जयनगर में खुलेआम सहायक थानाध्यक्ष एहसन सालन के द्वारा जमीनों पर कब्जा दिलाना, गरीबों के साथ अन्याय करना, गरीबों के बात को नहीं सुनना, ऐसे थानाध्यक्ष के खिलाफ आज एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम हमारे दलित महादलित ने किए। हम ऐसे थानाध्यक्ष को सारण को अदा कर देना चाहते हैं कि आपको थोड़ा भी शर्म है, थोड़ा भी विचार है तो आप अपना तबादला करा ले, क्योंकि दलित ने जान चुका। जब दलित लगता है तो फिर शांत नहीं होता। आज एक दलित की हत्या हुआ, 2 दलित की हत्या हुआ, 3 दलित का हत्या हुआ, फिर भी आपने अभी तक नेम एफआईआर है थानाध्यक्ष को आज तक हम लोग भी नहीं देते। आपको दलित महादलित अदा करना चाहते हैं, आपको थोड़ा भी शर्म होगा तो आप अपना बोलकर
बांध के जल्द से जल्द अविलंब यहाँ से आप विदा हो जाइए। आपके खिलाफ जनता जन आक्रोश करने के लिए तैयार हो गया। दिवसीय धरना कर रहे हैं, इस विषय पे जानकारी देंगे। आज एक धरना का जो आयोजन हम लोग किए हैं, कहीं ये थाना प्रभारी जयनगर, थाना प्रभारी लदनिया और थाना प्रभारी बासोपट्टी के मतलब अपराधियों के साथ साठगांठ और जितने भी हत्या हुई है खासकर SC समुदाय के, इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करने को लेकर हम लोग ये धरना कर रहे हैं। कई सारे SC/ST एक्ट में जो है SC/ST एक्ट लगाया है नहीं। दूसरी बात है, आज 1-1.5 महीना होने को जा रहा है, अभी तक एक भी अपराधी को गिरफ्तार भी नहीं किया और जो गाड़ी पकड़ के अपराधी का दिया था वो गाड़ी को भी उन्होंने सीजर लिस्ट में नहीं डाला। SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति का साफ आदेश है, अध्यादेश जारी किया गया था, आदेश भी दिया गया था कि SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी होते ही उसको जो जेल भेजना अपराधियों को, उसमें किसी पदाधिकारी से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये लोग भी थाना प्रभारी जो है ये उसको नियम को ताक पर रख दिया, ये किसी की बात में अपना मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। इसीलिए क्षुब्ध होकर आज हम लोग यहाँ धरना पसंद कर रहे हैं पीड़ित परिवार के साथ, ताकि इनको न्याय मिल सके और जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होगा तब तक यहाँ जिला और स्टेट लेवल पे ये कार्यक्रम चलता है। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ राम बाबू राम, दरभंगा प्रमंडल के प्रभारी है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद बोर्ड की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के हत्थापुर परसा पंचायत की मुखिया बबीता देवी ने अपने आवास पर वार्ड के लोगों के बीच मास्क व साबुन का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखने का आग्रह भी किया। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के हत्थापुर परसा पंचायत की मुखिया बबीता देवी ने अपने आवास पर सैकड़ों लोगों के बीच मास्क व साबुन का वितरण किया। मुखिया बबीता देवी मुखिया के पति सीताशरण यादव ने कई जरूरतमंद लोगों के बीच मास्क साबुन का वितरण किया, जिसमें कई लोगों ने उनके प्रति आभार प्रकट किया। मुखिया बबीता देवी ने बताया कि सभी वार्ड सदस्यों को मास्क व साबुन उपलब्ध करा दिया गया है। इस पंचायत के प्रत्येक परिवार को इसका लाभ मिलेगा। प्रत्येक वार्ड में वार्ड सदस्य मास्क साबुन का वितरण किया जा रहा है। वितरण के दौरान मुखिया ने अपने आवास पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कतार लगाकर अन्य कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए अन्य सामग्री का वितरण किया। मुखिया पति सीताशरण यादव ने कहा कि सरकार के निर्देश पर पंचायत में मास्क साबुन वितरण कार्य किया जा रहा है। कि जो हमारे बिहार सरकार या भारत सरकार है, जो मास्क और कोरोना महामारी के चलते जो दिया गया है, तो अपना कोष से हम बांटे हैं और वार्ड माध्यम से बताएगा। जो बिहार सरकार और भारत सरकार का आदेशानुसार जो हुआ है उसका पालन हम किए हैं। हमारे जनता और जो भी बाहर से आए हैं प्रवासियों, उनको एक परिवार में 4 गो मास्क 1 गो साबुन हमको देना है। सरकार का आदेश है, तो हम यही किए हैं। लमसम हम 1500 से ऊंचे का हम बांट दिया। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं सीताशरण यादव, ग्राम पंचायत राज हत्थापुर परसा, मुखिया पति और मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश सचिव। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन,
त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स, डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिस्फी के बसैठ कमतौल पथ पर बाइक अनियंत्रित होकर हुई दुर्घटनाग्रस्त, मौके पर बाइक चालक की हुई मौत। सोशल मीडिया पर पिस्टल के साथ फोटो पोस्ट करने वाले युवक को सकरी थाना की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लौकी के धरहारा पंचायत में तालाब में डूबने से एक लड़के की हुई मौत। जयनगर इस्लामपुर में आपसी विवाद में हुए कासिम की मौत को लेकर मृतक के परिजन से मिले मुख्य पार्षद कैलाश पासवान। मधुबनी नगर परिषद में सिटी मैनेजर व विभिन्न वार्ड पार्षदों की हुई बैठक, कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष नारायण चौधरी ने की अध्यक्षता। सड़क दुर्घटना के मृतक विपिन के परिजन को राजनगर के अंचलाधिकारी ने दिया 4 लाख का चेक। मधवापुर के प्रखंड कार्यालय परिसर में भाकपा माले ने किया धरना प्रदर्शन, मनरेगा जॉब कार्ड बनवाने की मांग। मधवापुर के लोमा हाई स्कूल पर जिला स्वास्थ्य टीम ने 32 लोगों के लिए कोविड सैंपल। बासोपट्टी के क्वारंटाइन सेंटर के मृतक डोमा पासवान के परिजनों को पप्पू यादव ने दिया 25,000 का आर्थिक मदद। बिस्फी प्रखंड के सभी थाना परिसर में लगाया गया थाना दिवस, जमीनी विवाद से संबंधित मामलों का किया गया निष्पादन। जयनगर निवासी गुर्जर की हत्या के महीनों बाद भी नहीं हुई है आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने किया धरना। बासोपट्टी के हत्तापुर परसा पंचायत की मुखिया बबीता देवी ने लोगों के बीच बांटे मास्क व साबुन। कोरोना मामले पाए जाने वाले क्षेत्रों को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। खजौली के ठाहर गांव में कोरोना पॉजिटिव मिलने के 4 दिन बाद क्षेत्र किया गया सैनिटाइज। सारघाट में राज्य महापत्र संघ के द्वारा आयोजित की गई परिचर्चा गोष्ठी। रईका थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। सुगाना गांव के 2 पक्षों में हुई मारपीट मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। गोगरडीहा के रजवाही गांव में अपहृत लड़की व अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर लोगों ने किया हमला। मधेपुर के टीपीसी भवन में प्रखंड प्रमुख लक्ष्मी देवी की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक। सांसद अशोक यादव के नेतृत्व में मधुबनी में चलाया गया पीएम का पत्र जनता के नाम अभियान। जिले के कार्यालयों के लिए जिला प्रशासन ने लागू किए कई नियम। हर कार्यालय के बाहर सैनिटाइजर का रहना अनिवार्य। खजौली के ठाहर गांव में दुर्गा मंदिर परिसर में विश्व हिंदू परिषद की हुई बैठक।
और मिथिला के ऐतिहासिक स्वराज सभा के समापन समारोह का हुआ आयोजन। जिले के वे सभी प्रखंड जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन सभी को एपी सेंटर घोषित कर उनके आसपास के 3 किलोमीटर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसमें हरलाखी का बेलाटोल, फुलपरास का जगतपुर, झंझारपुर का मझौरा समेत अन्य प्रखंड के कई क्षेत्र शामिल हैं। आरएमआरआई से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार हरलाखी प्रखंड से 2 पुरुष, फुलपरास प्रखंड से 1 पुरुष व झंझारपुर प्रखंड से 1 पुरुष को कोरोना से संक्रमित प्रतिवेदित किया गया है। इस प्रखंड के संबंधित गांव व पंचायत से कोविड-19 का मामला संपुष्ट पाए जाने के कारण इसके अन्यत्र प्रादुर्भाव को रोकने हेतु संबंधित प्रखंड के उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन के रूप में जिला पदाधिकारी के द्वारा घोषित किया गया है। हरलाखी प्रखंड का गांव बेलाटोल, फुलपरास प्रखंड का जगतपुर व झंझारपुर प्रखंड का गांव मझौरा में कोविड-19 के संक्रमित पाए गए हैं। इस क्षेत्र को एपी सेंटर घोषित करते हुए इसके 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारियों को कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत की जाने वाली सभी गतिविधियों के लिए विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने व कृत कार्रवाई का दैनिक प्रतिवेदन ससमय भेजने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। खजौली प्रखंड के ठाहर गांव में कोरोना पॉजिटिव मिलने के 4 दिन बाद क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। इस दरमियान बीते 4 दिन में लोगों में अत्यधिक भय बना हुआ था। हालांकि 4 दिन बाद ही सही, लेकिन क्षेत्र के सैनिटाइज होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। खजौली प्रखंड के ठाहर गांव में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के 4 दिन बाद गांव को सैनिटाइज किया गया। विगत 4 दिनों से लोगों के मन में काफी भय बना हुआ था। सैनिटाइज होने के बाद लोगों ने कुछ राहत की सांसें ली है। विभागीय निर्देशानुसार कोरोना पॉजिटिव मरीज का रिपोर्ट आते ही उस गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए उसी दिन गांव को सील करते हुए पूरे गांव को सैनिटाइज किए जाने का प्रावधान है, लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा ऐसा नहीं किया गया और न ही गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। गौरतलब है कि खजौली प्रखंड के ठाहर गांव में मंगलवार के दिन एक व्यक्ति का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उसे जयनगर आइसोलेशन सेंटर में आइसोलेट कर दिया गया है। रिपोर्ट आने के 4 दिन बाद खजौली पंचायत के ठाहर गांव को अग्निशमन सेवा वाहन से सैनिटाइज करवाया गया। इसके बाद लोगों ने कुछ राहत की सांस ली है। इसके पूर्व लोगों में काफी भय बना हुआ था। डेन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। सारघाट में राज्य महापात्र संघ के द्वारा संगठन निर्माण और परिचर्चा गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने महापात्र विकास बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा। महापात्र समुदाय के लोग आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्र में अन्य वर्गों से काफी पीछे हैं। सरकार ने भी इस जाति को उपेक्षित ही रखा है। समाज में अपना अधिकार पाने के लिए इस समुदाय के लोगों को शिक्षित व संगठित होने की जरूरत है। ये बातें बिहार राज्य महापात्र संघ के मधुबनी जिलाध्यक्ष सुबोध महापात्र ने कही। वे साहरघाट में संगठन के लोगों को संबोधित कर रहे थे। मौका था सामुदायिक विकास के लिए संगठन निर्माण और परिचर्चा गोष्ठी के आयोजन का। सामुदायिक उत्थान के उद्देश्य को फोकस करते हुए वक्ताओं ने महापात्र विकास बोर्ड गठन करने का प्रस्ताव रखा। लोगों ने इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अपनी अपनी सहमति दी। डॉक्टर कृपानंद महापात्र, ललन महापात्र ने सांगठनिक कार्यों पर चर्चा की। दानी महापात्र ने कहा कि इस वर्ग द्वारा जाति विकास के मुद्दे पर आवाज न उठाने के चलते ही इस समुदाय को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कार्यक्रम में मधवापुर प्रखंड स्तरीय कमेटी भी बनाई गई। कौशल किशोर महापात्र को मधवापुर का प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया। कुमोद महापात्र के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया। रमेश, विजय, अखिलेश, दीपक, साजन, मुरली, राधेश्याम महापात्र सहित अन्य लोगों ने अपने विचार रखे। कठिनाई के स्वल्प करे पदोन्नति करी या हमारे कामना और इस समय डेन न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
पिछले दिनों रहिका थाना क्षेत्र के सुगौना गांव में एक ही समुदाय के दो पक्षों में हुए मारपीट मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस के आश्वासन के बाद लोगों ने सड़क जाम हटाया। रहिका थाना क्षेत्र के बसौली पंचायत के सुगौना गांव में मारपीट की घटना में आरोपित लोगों की गिरफ्तारी को लेकर NH 105 सड़क पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। सड़क पर प्रदर्शन करने से कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना था कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में उदासीन बना हुआ है, जबकि थानाध्यक्ष ने बताया कि 10 दिन पूर्व दो पक्षों में मारपीट की घटना हुई थी। दोनों गुटों के लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले से बातचीत में बताया कि मामले की अनुसंधान चल रही है, दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के आश्वासन पर सड़क से लोगों ने प्रदर्शन छोड़ दिया। हालांकि घटना के एक पखवाड़ा बीत जाने पर पुलिस के छानबीन करने में दखलंदाजी करने से तनाव उभरा है। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। फुलपरास अनुमंडल के घुघरडीहा थाना क्षेत्र रजवाही गांव में अपहृत लड़की व अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस के इस मामले में एक युवक हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फुलपरास अनुमंडल के घुघरडीहा थाना क्षेत्र के रजवाही गांव में शनिवार को अपहृत लड़की व अपहरणकर्ता को अपने कब्जे में लेने गई पुलिस की गाड़ी पर कुछ शरारती युवकों ने पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस जीप का शीशा टूट गया। मामले को लेकर थाना में अलग अलग 2 प्राथमिकी दर्ज की गई। पहले प्राथमिकी अपहृता की मां ने गांव के ही रघुनाथ कामत के पुत्र कन्हैया कुमार व दूसरी प्राथमिकी पुलिस गाड़ी पर पथराव करने के आरोप में कुछ नामजद के अलावा आधा दर्जन अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया है। अपहृत लड़की की मां के द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार रघुनाथ कामत का पुत्र कन्हैया कुमार ने शादी की नीयत से उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर लिया। गौरतलब है कि लड़की शुक्रवार की रात घर में सोई थी, लेकिन देर रात पुत्री घर से गायब हो गई। खोजबीन की तो वो कन्हैया के दुकान पर रोते हुए मिली। इस बात की सूचना ग्रामीणों को हुई तो लड़का को पकड़कर घर में बांध कर रखा गया। शनिवार की सुबह सूचना पर पहुंची पुलिस अवर निरीक्षक मिथिलेश राही, शंभुनाथ झा व श्रवण कुमार यादव ने स्थिति का मुआयना किया। वे लड़का व लड़की को कब्जे में लेकर घटनास्थल से निकल रहे थे कि इसी बीच कुछ शरारती युवकों ने पुलिस गाड़ी पर पथराव कर गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया, लेकिन पुलिस बाल बाल बच गई। थाना पुलिस ने लड़की को मेडिकल के लिए मधुबनी व आरोपी अपहरणकर्ता कन्हैया कुमार को न्यायिक हिरासत में झंझारपुर उपकारा भेज दिया। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि घटना को लेकर अलग अलग 2 प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इधर घटना को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। बताया जा रहा है कि अपहर्ता कन्हैया कुमार पूर्व से ही शादीशुदा है। इसके बावजूद कई बार इस प्रकार की घटना को अंजाम दे चुका है। दिन न्यूज के लिए जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। मधेपुर के टीपीसी भवन में आपदा प्रबंधन समिति की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख लक्ष्मी देवी ने की। इस दौरान विभिन्न पंचायतों के मुखिया ने बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं पर अपनी बातें रखी। मधेपुर के टीपीसी भवन में प्रखंड प्रमुख लक्ष्मी देवी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समिति की एक बैठक हुई। इस दौरान मधेपुर क्षेत्र के 8 पंचायतों में हर साल भीषण बाढ़ आने को लेकर चर्चा हुई। भीषण बाढ़ से भारी तबाही मचती है, जिससे उत्पन्न समस्याओं से निजात पाने को लेकर सरकारी स्तर पर पूर्व तैयारी के मद्देनजर प्रखंड प्रमुख लक्ष्मी देवी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें विभिन्न पंचायतों के उपस्थित मुखिया ने बाढ़ के समय में अपने पंचायतों में उत्पन्न समस्याओं की चर्चा करते हुए नाविकों के कई माह का बकाया मानदेय का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर अंचलाधिकारी कन्हैयालाल के सामने नाराजगी जाहिर की। उपस्थित पूर्व मुखिया लालेश्वर सिंह ने कहा कि मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के महपतिया, गढ़गांव, बस्सीपट्टी, दुआलख, बकुआ, भरगामा, टिंगराहा, कोसी दियारा क्षेत्र के 8 पंचायत पूर्ण रूप से बाढ़ से प्रभावित रहता है और उसका प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है। उन सभी पंचायतों में नाव व नाविकों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 15 जून से 15 अक्टूबर तक इन क्षेत्रों में कभी भी भयावह स्थिति की संभावना बनी रहती है। मानसून दस्तक देने वाला है, इसलिए क्षेत्रों का दौरा कर हर आवश्यक वस्तुओं पर गौर करते हुए जल्द से जल्द मुहैया कराने की आवश्यकता है। इस बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्चना कुमारी, राम बाबू यादव, राम नारायण यादव, अब्दुल दयाम, हाशिम, मुमताज अंसारी सहित विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।
समय तो वक्त मिला था इस अंचल को, तो प्रशासन के द्वारा जो है मात्र 7 पंचायत को पूर्ण प्रभावित किया। डेन न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी में भाजपा सांसद अशोक यादव और नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी के नेतृत्व में शहर के वार्ड नंबर 1 से 13 तक पीएम का पत्र जनता के नाम अभियान के तहत घर घर पीएम का पत्र पहुंचाया गया। इस दौरान सभी वार्डों में सांसद व जिलाध्यक्ष को लोगों ने पाग व दुपट्टा से सम्मानित किया। सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव और नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी के नेतृत्व में नगर मंडल मधुबनी के वार्ड 1 के बूथ 11 और 12 से 13 वार्ड तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र हर घर तक पहुंचाया गया। वहीं हर वार्ड में सांसद, जिलाध्यक्ष और नगर अध्यक्ष का पाग दुपट्टा से सम्मानित किया गया। इस मौके पर सांसद अशोक यादव ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने पर बताया कि उन्होंने बहुत से काम देश हितों में किया है। वहीं वार्ड नंबर 6 में ठनका गिरने से मौत हो जाने के कारण नुनू राय के घर पर पहुंचकर सांसद ने उनके परिवारों को सांत्वना दी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष शंकर झा, जिला महामंत्री संजीव कुमार बादल, जिला महामंत्री संजय कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष सुनील मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। यूं तो जिले के कार्यालय खोल दिए गए हैं, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा इसको लेकर कई नियम लागू किए गए हैं, जिसके तहत सभी कार्यालय के बाहर सैनिटाइजर का रहना अनिवार्य है और पूरे तरीके से सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। अनलॉक 1 के साथ ही धीरे धीरे बाजार और दफ्तर खुलने लगे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र व राज्य सरकारों ने भी ऑफिस खोलने के कई नियम बनाए हैं। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा जिले में संचालित सभी प्रकार के कार्यालय के लिए कई नियम निर्देशित किए गए हैं, जिसके तहत ऑफिस के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर का रहना अनिवार्य है। कार्यालय के अंदर जाने से पहले प्रति व्यक्ति का थर्मल स्कैनिंग होगा। बिना मास्क के दफ्तरों में प्रवेश वर्जित होगा। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना है। बैठक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। वहीं इसके अलावा यह भी बताया गया है कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले ड्राइवरों से गाड़ियां नहीं चलाई जाएगी। इसके अलावा जिला पदाधिकारी ने सबको निर्देशित किया है कि हर इंसान को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया जाए। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा लागू नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। खजौली के ठाहर गांव स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में विश्व हिंदू परिषद की एक बैठक हुई। बैठक में संगठन की मजबूती व विस्तार पर विशेष चर्चा की गई, साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। खजौली प्रखंड के ठाहर गांव स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद की बैठक बजरंग दल के प्रखंड संयोजक अभिनव कुमार व सत्संग प्रमुख अखिलेश झा के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में संगठन विस्तार व संगठन की मजबूती से संबंधित कई आवश्यक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। जातिवाद के खाई से उठकर आपसी एकता के महत्व के बारे में बताया गया। कहा कि वर्तमान में देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, इससे बचने के लिए सामाजिक जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने युवाओं के सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के उपयोग, सैनिटाइजर के उपयोग व हैंड वॉश के बारे में बिंदुवार बताया। इसके लिए लोगों को जागरूक किया। कहा कि इससे बचाव के लिए स्व जागरूकता की जरूरत है। अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलने, घरेलू काढ़ा पीने सहित अन्य उपाय पर भी चर्चा की। मौके पर शिवम कुमार ठाकुर, प्रभास कुमार झा, कल्याण झा, सोनू झा सहित अन्य युवा शामिल थे। डेन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मिथिला के ऐतिहासिक सौराठ सभा के समापन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान सौराठ विकास समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत झा गुड्डू समेत अन्य ने सभा को संबोधित किया। आशीर्वाद आ सहयोग से अहाँ के जैसे कि युवा वर्ग के सेहो एहिमे दायित्व बनै छल, सब आदमी मिलजुल के एकरा अहाँ के जैसे बढ़ावा देबाक परिस्थिति जेना रहल अहाँ के आगा अगर परिस्थिति बढ़िया रहते तो फिर पूर्वत अहाँ के जैसे जेना जे हेतै उत्साहवर्धक मान लिअ से हम सब उत्साहपूर्वक अहाँ के चीज के अहाँ के बढ़ावा के प्रयास करब आ कोशिश तो रहैया मान लिअ प्रचार के माध्यम से अहीं के आशीर्वाद से सहयोग से सब आदमी मान लिअ पहिलो केलहुँ हैं आ बढ़िया से केलहुँ हैं। अब किछु अहाँ के एक आधटा कोई टाइप के जे अहाँ के जैसे अहाँ के वक्र दृष्टि वाला मनुष्य सब छथि अहाँ के
तो हुनका सबके जे छै से अहाँके समायोजन केनाइ जबरदस्ती तो मानि संभव नहीं है, मना तो एहिठाम क्यों नहीं करे, कोनो अहाँके व्यक्तिगत किनको अहाँके धरोहर नहीं छन अहाँके या केओ उतरी नहीं लेने छथिन एहिठाम के लेल अहाँके जे एहिठाम से किछु अहाँके माटि उठा के किछु लऽ के चलि जेतै। तो सब आदमी वह समाजे के लिए प्रयास कर रहा है। एहिठाम कोनो पॉलिटिकल अहाँके अपॉर्चुनिटी के कोनो संभावना अहाँके बात नहीं है। एहिठाम जे सम्राट सभा के चुनाव हेतै या एहिठाम से किछु आमदनी हेतै, ई सब कोनो बात नहीं है। वह छै जे ब्राह्मणक एकटा अहाँके जे छै से अहाँके संस्था रहलै है, अहाँके ऐतिहासिक चीज छै, एकर अहाँके जे छै से संवर्धन अहाँके जे छै से संरक्षण बढ़िया से होइत रहे, या हमरो अहाँके जे छै से आशा और मानिए जे छै से विश्वास है। अहाँ सबक आशीर्वाद सहयोग आ युवा वर्ग के अहाँके जे छै से सहयोग से निश्चित रूप से ई चीज अहाँके जे छै से अहाँके रहै, ताहि के लेल हम सब निश्चित प्रयास करैत रहब, करै छी, आगू करब। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।